कहाँ थे आप? हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम आपकी एक्टिंग के, आपकी आवाज़ के फ़ैन रहे हैं, बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत लोगों ने लिखा, मैं उन सब का आभारी हूँ। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। कुछ लोगों ने अभी पूछना शुरू किया, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते, आप सीरियल्स में क्यों नहीं आते। बहुत मुश्किल था सरवाइव करना सिर्फ थिएटर के ऊपर। तो भाग्य काम आया, बंबई पहुंचने में भी और यहां आने में भी भाग्य। जुनून उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। जुनून का टाइटल सॉन्ग बड़ा मशहूर था, अभी भी नेट पे मिल जाता है, काफ़ी सारे एपिसोड्स में मिल जाते हैं। तो मैंने जुनून के अलावा बहुत सारे सीरियल्स किए। सिनेविस्टा के साथ में ज़्यादातर मेरे सीरियल्स थे। मौलाना आज़ाद, जैसे मौलाना आज़ाद को लहू के फूल, तो पैंथर उसमें डिटेक्टिव सीरियल था एक, तो उसमें डिटेक्टिव का रोल किया था। नूरजहां मेरा अंतिम सीरियल, जैसे मैंने शहंशाह अकबर का रोल किया। तो ये सारा काम मैं करता रहा। फिल्में काफ़ी की। खून भरी मांग और जख्मी औरत से मेरी शुरुआत हुई थी। आखिरी अदालत एक फिल्म थी, उसमें मैं वकील था। जिंदगी के जुआ, निशाना, युगांधर, अम्बा, ऐसे बहुत सारी, विश्वात्मा, प्यार का देवता, नागमणि, बहुत सारी फिल्में मैंने की। मैंने इसका पहले जिक्र किया है कि बिना टिकट के भी ट्रैवल किया, प्लेटफॉर्म पे भी सोना पड़ा और किसी के बरामदे में मैंने 6 महीने काटे दिल्ली में। जब समय आया, शनिदेव महाराज की महादशा आई, तो मुझे ले गए बंबई। अब जब वो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी बनी, ईश्वर ने कृपा करके लिखवाई, रिसर्च करवाई और उसको हमने दिखाया, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था ऑल ओवर, जहाँ भी हमने दिखाया। अब ये एक प्रोसेस था जाग लगने का। ये मेरे भाग्य के मुताबिक मेरी यात्रा थी, ये उसकी कृपा की निशानी थी। ये जब वो समय निकट आ रहा था कि मेरा कायाकल्प होना था, तो इतिहास से दरबार साहब पे, फिर धर्म पे, गुरु ग्रंथ साहब पे और उसके बाद गुरबाणी पे आ गए। डिवाइन हीलिंग पावर्स ऑफ गुरबाणी, इस पे आ गए। बस यहां से फिर कायाकल्प होना शुरू हुआ। अब उसको आप जो भी कहें, मुझे तो ऐसा ही लगा कि ईश्वर ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि बोल, तू शिकायतें करता था, झगड़ा करता था, तू सही था या मैं सही था, वो रास्ता सही था या ये रास्ता सही है। उस दिन से लेके आज तक मैं लंबा लेट जाता हूँ, मैं माफ़ी मांगता रहता हूँ, मैं नाक रगड़ता रहता हूँ, मैं धन्यवाद करता रहता हूँ मालिक का। इसमें मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये टर्निंग पॉइंट था। एम ही बदल गया, टारगेट ही बदल गया। टारगेट है मोक्ष, टारगेट है ईश्वर का रूप होना, खुद मुक्त होना, जीते जी मुक्त होके जाना और दूसरों को मुक्त करवाना। मकसद तो ये हो गया। फिर यहां 10 नवंबर 2018 को उस हरि, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस गॉड की अपार कृपा हुई और उनके निर्देश पर उनका ही अंश, उनका ही रूप, गुरु पिता ओमकारा जी महाराज अदृश्य रूप में यहां पधारे। मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मुझसे बहुत लोगों ने अक्सर ये सवाल पूछा। हाल ही में कुछ लोगों ने पूछा, कुछ नए लोग हमारे चैनल से जुड़े और वो हैरान थे मुझे देख के। कई लोगों ने ऐसा, जो हमारा नंबर है उस पर टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज किए। चैनल पे वीडियो के नीचे भी लिखा कि हम हैरान हो गए आपको देख के, इतनी देर के बाद आपको देखा, कहाँ थे आप? हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम आपकी एक्टिंग के, आपकी आवाज़ के फ़ैन रहे हैं, बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत लोगों ने लिखा, मैं उन सब का आभारी हूँ, उन सब का धन्यवाद। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। कुछ लोगों ने अभी पूछना शुरू किया, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते, आप सीरियल्स में क्यों नहीं आते।
काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि इसका जवाब दिया जाए। आगे भी भविष्य में अगर कोई पूछता है तो ये वीडियो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये वीडियो देख लें, इसमें आपका जवाब है। मैंने पहले टेलीविज़न पे, रेडियो पे काम किया, हालांकि मैं थिएटर का एक्टर रहा हूँ। मैंने ड्रामा डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वहाँ से ट्रेनिंग ली, गोल्ड मेडल लिया, नुक्कड़ नाटक किए, नाटक लिखे, स्टेज पे काम किया चंडीगढ़ में, पहले दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ आया, फिर दूरदर्शन जालंधर पे, ऑल इंडिया रेडियो जालंधर पे, दूरदर्शन दिल्ली, कमर्शियल वॉइसिंग, ऐसा सब कुछ करते हुए एक संघर्ष में जीवन रहा मेरा। बहुत मुश्किल था सरवाइव करना सिर्फ थिएटर के ऊपर। तो ये सब करते कराते एक लंबा सफ़र था मेरा। मैंने हालांकि दिल्ली में कुछ एक सीरियल्स किए, पुलिस फाइल से और कुछ दूरदर्शन के लिए, लेकिन बुनियाद से मेरी बुनियाद पड़ी बम्बई में, जो बहुत पॉपुलर सीरियल था। और उसके बाद फिर मुझे आगे सीरियल्स मिलने, हालांकि आसमां कैसे कैसे एक सीरियल हमने यहाँ भी किया था दिल्ली में, गेंदालाल दीक्षित जी का रोल मैंने किया था। और उसके बाद फिर हम लोग, ये जब बुनियाद मुझे मिला, इसका ऑडिशन वगैरह, वो लंबा प्रोसीजर था उसका भी, तो भाग्य काम आया बम्बई पहुंचने में भी और यहाँ आने में भी। भाग्य, बुनियाद के बाद मुझे और बहुत सारे सीरियल्स मिले। जुनून उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। जुनून का टाइटल सॉन्ग बड़ा मशहूर था, अभी भी नेट पे मिल जाता है, काफ़ी सारे एपिसोड्स में मिल जाते हैं। तो मैंने जुनून के अलावा बहुत सारे सीरियल्स किए। सिनेविस्टा के साथ में ज़्यादातर मेरे सीरियल्स थे, रिश्ता, और उसके अलावा पैंथर, घुटन, मंजिल, साहिल, नूरजहां। एक युग सीरियल आता था, उसमें मैं राजा साहब बना हुआ था, कश्मकश, ऐसे काफ़ी सीरियल थे। मौलाना आज़ाद, जैसे मौलाना आज़ाद को लहू के फूल, तो पैंथर उसमें डिटेक्टिव सीरियल था एक, तो उसमें डिटेक्टिव का रोल किया था। नूरजहां मेरा अंतिम सीरियल, जैसे मैंने शहंशाह अकबर का रोल किया। तो ये सारा काम मैं करता रहा। फिल्में काफ़ी की, खून भरी मांग और ज़ख्मी औरत से मेरी शुरुआत हुई थी। आखिरी अदालत एक फिल्म थी, उसमें मैं वकील था, और खून भरी मांग में भी वकील था। और उसके बाद में, क्योंकि उस वक्त और कोई काम होता नहीं था ज़्यादा, दूरदर्शन था बस, तो मजबूरी में जो मिलता था करना पड़ता था, और हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना कोई गॉडफादर था। खैर, तो ये सब मैंने किया। जिंदगी के जुआ, निशाना, युगांधर, अम्बा, ऐसे बहुत सारी, विश्वात्मा, प्यार का देवता, नागमणि, बहुत सारी फिल्में मैंने की, और कुछ में अच्छी भूमिकाएं मिली। स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, अब बीच बीच मुझे तो नाम भी नहीं याद है, इतनी सारी फिल्में हैं वो, आज़ाद देश के गुलाम। तो ये तमाम फिल्में, मैं जैसे सब लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं और संघर्ष करते हैं, और जब उनको काम मिलता है तो बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी ऐसा ही था कि काम मिल रहा है और इसको एंजॉय किया जाए, पार्टियां करना और शूटिंग करना, 2-2, 3-3 शिफ्ट में शूटिंग करना, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागना, ये सब चला। कुछ फिल्में जो हमने की वो आई नहीं, बहुत सारे पायलट्स हमने शूट किए जो एयर पे नहीं आए, अप्रूवल नहीं मिला, कोई भी कारण रहा उसमें, और कुछ फिल्में बंद पड़ गई बीच में, नहीं वो रिलीज हो पाई। अब ये सब मैं कर रहा था, तो जो लोग सवाल ये पूछते रहते हैं, कई बार कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि भाई कोई आपको आघात लगा, कुछ सदमा, कुछ चोट ऐसी पहुंची जिसकी वजह से आपने यू टर्न ले लिया, बिल्कुल ही अलग रास्ता, विपरीत रास्ता, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का। तो अब बार बार मैं, जो कोई आमने सामने होता है पूछता है तो उसको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, या मेरे यहाँ आते हैं लोग तो पूछते हैं, लेकिन ईश्वर ने ये संकेत किया कि इसको बोलो, रिकॉर्ड करो, ताकि सबको जवाब मिल जाए। तो हम लोग अक्सर पार्टीज वगैरह में जाते थे। मैं वहाँ कैसे पहुँचा, ये तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि कर्म और भाग्य की बात है। मेरा भाग्य था, मुझे ले गया, ठीक है। मेरे भाग्य के मुताबिक मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैंने इसका पहले जिक्र किया है कि बिना टिकट के भी ट्रैवल किया, प्लेटफॉर्म पे भी सोना पड़ा, और किसी के बरामदे में मैंने 6 महीने काटे दिल्ली में। बहुत ही मुश्किल समय था। घर से मैं झगड़ा करके भागा हुआ आदमी था,
और कसम खा ली थी कि उनसे कोई मदद नहीं लेनी है, खुद ही सरवाइव करना है। चने चबा के भी गुजारा किया, ऐसा समय भी आया। और ये भी नौबत आई कि कभी किसी से मुझे 20 रुपए मांगने पड़े, किसी दोस्त से। कि आज मेरे और भुखमरी के बीच में बस यही फ़र्क है, ये 20 रुपए हैं, अगर आप दे सकें तो। दिए उसने। एक बार मुझे किससे 50 रुपए मांगने पड़े थे, वो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट थे। मैं उनको लौटाने गया जब मैंने मुंबई में कुछ मैंने हासिल कर लिया, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मुझे 1 करोड़ भी दोगे तो मैं लूँगा नहीं। खैर, ये उनका बड़प्पन था। तो ये सब हुआ, बीमार पड़ गए ड्रामा डिपार्टमेंट में। जब मैं चंडीगढ़ में था तब दवा लेने के लिए पैसे चाहिए थे, डॉक्टर ने लिखा था, तो मांगने पर 20 ही रुपये मिले, यानी आधी ही दवाई ले पाया मैं। मुझे बहुत खांसी रहती थी, कुछ लोगों को लगता था कि इसको दमा हो गया है। खैर, तो ये संघर्ष रहा मेरे जीवन में। और जब समय आया, शनिदेव महाराज की महादशा आई, तो मुझे ले गए बम्बई। चंडीगढ़ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली से फिर बम्बई ले गए। और फिर मुंबई में जितनी भी उस महादशा का समय था, लगभग 19 साल वहाँ पे मुझे काम करवाया, फिल्मों में, सीरियल्स में, घर, दफ्तर, शादी, फिल्में बनवाई सिख इतिहास पे, उनको दिखवाया दुनिया भर में। और उसके बाद में मैंने ये जिक्र किया हुआ कहीं कि बुद्ध की महादशा मेरी शुरू हुई, वो मुझे अध्यात्म की तरफ लेके जाना था। अध्यात्म वाला बुद्ध था, और धीरे धीरे सारे भ्रम खत्म होने लग गए। लेकिन मैं इस तरफ उससे पहले से कैसे आ गया, अगर प्रैक्टिकली देखें तो मुझे अक्सर ये रहता था, हम लोग पार्टीज में जाते थे और लगता था कि सिख इतिहास पे किसी ने काम नहीं किया। और हम सिखों घर में पैदा हुए हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन सिख इतिहास पे कोई फिल्म नहीं है, ऐसी अक्सर बात होती थी। मैं भी ड्रिंक करता होता था, नॉनवेज खाता था उस समय, और चर्चाएं होती थी, खा पी के लोग बातें करते थे, फिर चले जाते थे और बात खत्म हो जाती थी। ये काफ़ी देर चला। तो एक दिन मुझे अंदर से ही ये सवाल आया कि भाई, तुम लोग सिख इतिहास के बारे में बात करते हो, तो सिख इतिहास में कोई फिल्म बनाए, कोई बाहर से आके बनाए, तुम लोग खुद क्यों ना बनाओ। तो मुझे था कि मैं तो एक एक्टर मात्र हूँ, डायरेक्शन, राइटिंग, ये सब कौन करेगा। तो मुझे अंदर से ये जवाब आने लग गए कि तू खुद क्यों नहीं करता है, कोशिश कर। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। और उसमें मुझे कहीं से ये पढ़ने को मिला था कि चर्च के एक पादरी ने कहा था कि सभी सिख नर्क के भागी हैं, नर्क में जाएंगे और नर्क में भी इनको जगह नहीं मिलेगी। इस पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि उनके पास सिर्फ एक जीसस क्राइस्ट हुए हैं, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया है। लेकिन सिखों के धर्म में, इनके इतिहास में कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी कहीं ज़्यादा बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका प्रचार नहीं किया, किसी को बताया नहीं, इसलिए लोग नर्क के भागी हैं। ये मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट था। जो मैंने फिल्म खालसा बनाई पहले ही, उसके पीछे, डीवीडी के पीछे बैक पे लिखा हुआ भी है कि ये कारण था। तो अब ये शुरुआत हो गई। सिख इतिहास बड़ा मुश्किल था, इस पे मैं अलग में कभी आऊँगा, अलग से कुछ बनाऊँगा, मेरी जो यात्राएं थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ इस प्रोसेस में, कितना डिफ़िकल्ट था ये। तो अब जब वो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी बनी, ईश्वर ने कृपा करके लिखवाई, रिसर्च करवाई, और उसको हमने दिखाया, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था ऑल ओवर। जहाँ भी हमने दिखाया, लोग वैराग्य में आ जाते थे, मेरे सामने आके हाथ खड़े कर जोड़ के खड़े रहते थे, अमृतधारी परिवार, कि हम आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। इस तरह की फिल्म थी। हमारे इस चैनल पे हमने उसको अपलोड किया हुआ, देखना चाहे देख सकता है। सब टाइटल्स भी हैं इंग्लिश में, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में डाली हुई है। उसके बाद गुरु ने कुछ ऐसी कृपा की कि अ डे एट द गोल्डन टेम्पल, ये सारी फिल्में ईश्वर ने, गुरु ने मुझसे बनवाई हैं, मैंने नहीं बनाई हैं, मैं माध्यम मात्र हूँ। तो अब वो कैसे बनी, इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया हुआ है किसी वीडियो में। वो फिल्म बनी अ डे एट द गोल्डन टेम्पल, दरबार साहब की 24 घंटे की जो होली पवित्र मर्यादा है उसके बारे में। इसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब के बारे में एक फिल्म प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब बनी। ये सब गुरु ने खुद ही बनवाई। उस फिल्म के बारे में कहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और बेहतरीन फिल्म है। 1.25 घंटे की है, डॉक्यूमेंट्री है गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की विलक्षणता के बारे में।
उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब ये एक प्रोसेस था जाग लगने का। ये मेरे भाग्य के मुताबिक मेरी यात्रा थी, ये उसकी कृपा की निशानी थी। ये जब वो समय निकट आ रहा था कि मेरा कायाकल्प होना था, तो प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब बनाने के बाद में फिर फिल्म बनाई हमने गुरबाणी दे कौतक, मिरेकल्स ऑफ गुरबाणी। तो इतिहास से दरबार साहब पे, फिर धर्म पे, गुरु ग्रंथ साहब पे, और उसके बाद गुरबाणी पे आ गए। डिवाइन हीलिंग पावर्स ऑफ गुरबाणी, इस पे आ गए। बस यहां से फिर कायाकल्प होना शुरू हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जाग लगी। और जो मैं ईश्वर से झगड़ा करता रहता था कि आपने मुझे तमाम कैपेबिलिटीज दी, टैलेंट दिया, लेकिन मुझे मौके वैसे क्यों नहीं मिल रहे जैसे मैं चाहता था, और मेरा ईश्वर से बड़ा झगड़ा रहता था। मेरी अज्ञानता, मेरी मूर्खता थी। और जब मैं ये काम कर रहा था इस फिल्म पे, प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब पे, उस दिन पहली बार, अब उसको आप जो भी कहें, मुझे तो ऐसा ही लगा कि ईश्वर ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि बोल, तू शिकायतें करता था, झगड़ा करता था, तू सही था या मैं सही था? वो रास्ता सही था या ये रास्ता सही है? उस दिन से लेके आज तक मैं लंबा लेट जाता हूँ, मैं माफ़ी मांगता रहता हूँ, मैं नाक रगड़ता रहता हूँ, मैं धन्यवाद करता रहता हूँ मालिक का। इसमें ही मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये टर्निंग पॉइंट था मेरा, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस था। अब जब ये जाग लगने लग गई गुरबाणी की रूहानी ताकतों की, डिवाइन हीलिंग पावर्स की, जब मैंने देखी, प्रमाण देखे, तो फिर ये लगा कि हम तो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं। पैसा, नाम, शोहरत कमाएंगे, कमाते कमाते मर जाएंगे। बहुत से लोग पहले चले गए, कोई याद नहीं करता। कितने बड़े बड़े स्टार्स, हमारे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, दूसरे विनोद खन्ना, श्रीदेवी, और कितने लोग गुजर गए। भूल जाते हैं लोग, राजकुमार, दिलीप कुमार साहब, लोग भूल जाते हैं उनको। तो जो इस वक्त मौजूद है उनके सामने एंटरटेन कर रहा है, बस वही याद है। थोड़ा समय कोई फिल्म आ जाएगी सामने, रफ़ी साहब कैसा गाते थे, किशोर कुमार जी कैसा गाते थे, चले गए सब। हु केयर्स? कि आसिफ साहब, महबूब खान साहब, विमल राय जी, कैसी कैसी फिल्में बनाई उन्होंने, चले गए सब लोग। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो लोग भूल जाते हैं। तो क्या किया जाए? जीवन का मकसद क्या है, मनोरथ क्या है, किस लिए आए हम, कहां से आए, कहां जाना है, क्यों आए, ये तमाम सवाल मुझे घेरने लग गए। और ये साथ साथ में धर्म के ऊपर चर्चाएं होती रहती थी, रिकॉर्डिंग्स करता रहता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी पड़ी है मेरे पास, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की। तब भी हैरान होता था, फिर जवाब मिलने लग गए। और फिर एक स्टेज ये आई कि जो मैं कहता था हो जाता था, घट जाता था। कभी मैं वैराग्य में रोने लगता था, ईश्वर का धन्यवाद करने लगता था कि ईश्वर इतने निकट हैं। मेरी चर्चा होती थी, उसका मैंने रब भगवान से मेरी बातें में जो जो मुझे याद था पिछला, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले टाइम में ये होगा, तो मैंने उसका जिक्र किया हुआ है कि कैसे मुझे जवाब आते थे। ये राइटिंग वाला बाद में हुआ, ये मैं बहुत पहले की बातें कर रहा हूँ, जो बॉम्बे में था। ऐसा कोई इरादा नहीं था इंडस्ट्री छोड़ने का, लेकिन तटस्थता शुरू हो गई थी, विरक्ति शुरू हो गई थी, डिटैचमेंट जिसे आप कहें। तो अब धीरे 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 ये रंग चढ़ने लग गया, बात थोड़ी बहुत पकड़ में आने लग गई। और उसमें जो खोजबीन करते हो, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे संतों महापुरुषों के पास मैं गया, बाबाओं के पास गया, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, छाया शास्त्री भी हैं, नाड़ी शास्त्री भी हैं, तमाम तरह के लोग, सिद्ध पुरुष भी हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, तांत्रिक, हर तरह के लोग थे। मैं जाता था उनके पास ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, मकसद क्या है। लेकिन कहीं से मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। और फिर धीरे धीरे ये जो यात्रा चलती रही, रंग चढ़ता रहा, तो ये लगा, ये जो जगह मैं जहाँ बैठा हूँ पंजाब में, ऑलमोस्ट एक तरह से ये सेंटर है लुधियाना के पास। ये जगह ऐसा था कि हम फिल्में बनाएंगे सिख इतिहास पे, सिख धर्म पे, और प्रचार करेंगे, क्योंकि सिख धर्म का प्रचार आज तक हुआ नहीं ढंग से, और फिर पूरे पंजाब को कवर करेंगे, उसके बाद दुनिया को दिखाएंगे। ऐसी योजना थी।
ऐसा मेरा ख्याल था। और सर्वरोग का औखन्ना मिशन में जहाँ लाइलाज बीमारियों का गुरबानी से इलाज होता था, तो हम लोग साथ में थे कि यहाँ पे जो रोगी ठीक होंगे वो प्रमाण हम अपलोड किया करेंगे, दुनिया को बताया करेंगे, दिखाया करेंगे, डॉक्यू ड्रामाज और डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में दिखाया करेंगे, बनाएंगे और दिखाएंगे। तो ऐसी योजना थी, इसलिए जगह ली यहाँ, लेकिन वो तो संभव नहीं हो पाया। फिर इसी प्रोसेस में इसी जगह पे आके पहली बार मैं गाने लग गया। मुझे नहीं पता चलता था, जब कभी मैं गर्मियों में यहाँ रहता था, मेरे साथ कुछ स्टाफ था, हमारी एक फिल्म की टीम थी, हमारी एक वीडियो फिल्म लाइब्रेरी थी, उसके कभी चित्र आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी मैंने कोशिशें की। जब लोग रोने लगते हैं, दुखी होते हैं, तो मुझसे कहना चाहता हूं कि मेरा सारा जीवन संघर्ष में ही बीता है। सिख इतिहास को संभालने, पिक्चराइज करने और प्रचारने का भी जो संघर्ष था, मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और आज तक चल रहा है। कैसे वो एक टेम्पो ट्रैवलर को लेके हमने एक लाइब्रेरी बनाया, कैसे गुरबानी उस पर हमने प्रिंट करा के स्टिकर्स लगाए, और कैसे उसका मुहूर्त करवाया। दरबार साहब के हेड ग्रंथी साहब ने अरदास की, सेखवा साहब मंत्री थे, वो वहाँ पहुँचे, जहदार अकाल तख्त साहब भी वहाँ हाजिर थे, और मीडिया था। वो इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है हमारे इसी चैनल पे उस लाइब्रेरी के बारे में। तो कैसे हताश हुआ मैं, कैसे उसको बंद करना पड़ा, और एक तरह से वो टेम्पो ट्रैवलर हमको कबाड़ियों को बेचना पड़ा। इसमें मैं फिर कभी आऊँगा। तो यहाँ हम उस मकसद से आए थे, और यहाँ जब कभी मैं वो लीची होती है, मेरा बड़ा फेवरेट फ्रूट है, या आम, तो आम और लीची वगैरह हम लोग लेके आते थे और मैं रख देता था फ्रिज में। और रात को खाना खाने के बाद में मैं कभी वो आम जब चूसता था, लीची खाता था, तो इतना रसदार, इतना मीठा, और जब ठंडा होता तो और स्वादिष्ट हो जाता है। तो मैं आनंद से भर जाता था उस मालिक की याद में, और वाहिगुरु 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 करता रहता था और कहता रहता, वाह प्रभु वाह। आज भी ऐसा होता है मेरे साथ कि प्रभु आपने मिट्टी से कैसे इसमें रस भरा, गूदा भरा, कितना स्वादिष्ट है, कैसे इसमें चीनी भरी, और कितना ये स्वादिष्ट है, वाह प्रभु वाह, आप मिट्टी से कुछ भी बना देते हो। तो ऐसा भाव विभोर होके मैं गाने लगता था, वाहिगुरु वाहिगुरु जोर जोर से बैठ के रात को गाता था, फिर इमोशनल हो जाता था, रोने लगता था। ये मेरे साथ घटता, मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस ये चलता रहता था। ये करते कराते धीरे धीरे ये स्थिति आई कि भाई बॉम्बे से शिफ्ट किया जाए। बॉम्बे में हम किस लिए बैठे हुए हैं, जब हमारा मकसद ही बदल गया, एम ही बदल गया, टारगेट ही बदल गया। टारगेट है मोक्ष, टारगेट है ईश्वर का रूप होना, खुद मुक्त होना, जीते जी मुक्त होके जाना और दूसरों को मुक्त करवाना। मकसद तो ये हो गया। और संसार के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, हमारी इंडस्ट्री की हालत ही बड़ी अजीबोगरीब होती जा रही है। तो ये जो तटस्थता थी, डिटैचमेंट थी, ये तो होने लग गई। फिर परिवार में हमारे माता पिता और हमारे भाइयों के साथ में ऐसा कुछ हुआ, पत्नी के साथ में इस तरह का होता रहा। तो जो बुद्ध महाराज आए, उन्होंने धीरे धीरे सारे भ्रम तोड़ दिए, डिटैच कर दिए पूरी तरह से। और पहले से जाग शनि महाराज भी लगा गए थे और बुद्ध महाराज ने लगाई, और कुछ बोया था वो अंकुरित हुआ, जाग आई। तो मैं इस तरफ चल पड़ा, यहाँ आके बैठ गया। फिर धीरे धीरे इसको डेवलप किया, अभी भी जारी है कि इसको और डेवलप किया जाए। फिर यहाँ 10 नवंबर 2018 को उस हरि, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस गॉड की अपार कृपा हुई, और उनके निर्देश पर उनका ही अंश, उनका ही रूप, गुरु पिता ओमकारा जी महाराज अदृश्य रूप में यहां पधारे। और कैसे उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मुझे लिखित रूप में संदेश भेजे, इसके ऊपर पूरा हमारा रब भगवान से मेरी बातें, उसमें बहुत सारे एपिसोड्स इसी बात पे हैं, इन्हीं तथ्यों पे हैं जो मेरे साथ घटा, जो लिखित रूप में मुझे संदेश आए। कैसे उन्होंने हमारे चित्र खींचे हमारे मोबाइल के साथ, अदृश्य शक्ति, और कैसे हमें हंसाया, कैसे मेरे सारे सवालों के जवाब देते हुए मेरे जीवन का कायाकल्प किया, और कैसे मुझे सही मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया, मेरा मार्गदर्शन किया। बस ये इतनी सी कहानी है। अभी भी कुछ बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, जैसे मैं एक फिल्म का जिक्र करता रहता हूँ, शहादत, जिसमें एक ही फिल्म में 8
के करीब फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे आइडियाज़ है, ऐसा ईश्वर ने वो भी एक तरह से ऑटो राइटिंग में मुझसे लिखवाई है। और गुरुपिता ओंकारा जी महाराज मुझे बार बार कहे चित्रकार शुरू कर, चित्रकार शुरू कर। एक वो और एक 2 फिल्में और हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि काम शुरू कर, ये ज़रूर चित्र बनाना बेटा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।